हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं आपका दोस्त प्रवीण गरसा स्वागत करता हूं आपका गरसा एजुकेशन पॉइंट के इस नए वीडियो में, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं जो आपके बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक के जो रीमेडिकल चल रहे थे उनसे रिलेटेड जितने आपके क्वेश्चन थे और उसकी जो भर्ती प्रक्रिया और जो ज्वाइनिंग से रिलेटेड और उसकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट कब आने वाली इससे रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चन थे उनको अपन सोल्व करने की कोशिश करेंगे। और गरसा एजुकेशन पॉइंट इससे पहले भी आपके लिए ढेर सारी वीडियो लाता रहा है जिसमें हमने काफ़ी डिस्कशन किया था जो बीएसएफ हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक के बारे में। तो सबसे पहले जो सबसे कॉमन क्वेश्चन रहा है कि इन दिनों जो आपके 4 जनवरी से मेडिकल स्टार्ट हो गए थे, उसके बाद मैं वीडियो तो अपलोड नहीं कर पाया कंटिन्यू, लेकिन जब बार बार कमेंट में पिछले वीडियो के कमेंट में या व्हाट्सएप जो ग्रुप्स में जुड़ा हूँ मैं कुछ ग्रुप्स में, तो उनमें मैसेज आ रहे थे कि इससे कुछ डाउट थे, कॉमन डाउट, उनको कंसीडर करके मैंने ये वीडियो बनाई है। तो जो सबसे कॉमन क्वेश्चन था कि जो मेडिकल सेंटर पे हैं वो किस पॉइंट के बंदे को जो सबसे ज़्यादा अनफिट कर रहे हैं, कि जिसको इसमें मेडिकल में रीमेडिकल के लिए पॉइंट मिला था तो उसमें किस पॉइंट के बंदे सबसे ज़्यादा अनफिट हो रहे हैं। तो मैं बता दूं कि जो आपके लगभग 1/3 का रेशियो आ रहा है, यानी जो 3 बंदों में से एक बंदा मेडिकल में अनफिट हो रहा है जबकि 2 फिट हो रहे हैं। तो आपके लिए खुशी की बात यह है कि आउटपुट आपका 60% से जिस लगभग 66% के समथिंग है। तो उससे रिलेटेड आप किस पॉइंट से रिलेटेड आपके अनफिट हो रहे हैं, तो ये एक पर्टिकुलर किसी पॉइंट को लेके नहीं है कि मान लीजिए कि आई साइट का जिस सेंटर पे आप एग्ज़ाम देने जाते हैं या फिर जो पहले वाले लड़के गए उन्होंने बताया कि आई साइट में ज़्यादा निकाल रहे हैं या फिर नोकनी में ज़्यादा निकाल रहे हैं, तो वो डिपेंड करता है कि वहाँ लड़के कौन से पहुँचे। जिनको मेजर प्रॉब्लम है अगर वही लड़के पहुँचते हैं, आई साइड में मेजर प्रॉब्लम है वही लड़के पहुँचते हैं, तो वो आई साइड में बाहर होते हैं। जबकि जो आपका नोकनी है अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है तो कंसिडर कर लिया जाता है, क्योंकि ये एक टेक्निकल भर्ती है कम्युनिकेशन से रिलेटेड। जीडी में इतना कंसिडर नहीं होता और ना ही आर्मी की भर्ती में इतना मेडिकल कंसिडर होता है। पर जो बीएसएफ ये रेडियो ऑपरेटर है तो आपका थोड़ा मेडिकल इजी लेवल पे ही होता है, तो इसमें ये घबराने की ज़रूरत नहीं है। और ना आप पहले से अनुमान लगा सकते हैं कि किस पॉइंट पे आपको ज़्यादा अनफिट किया जा रहा है या वो किस पॉइंट के बंदों को ज़्यादा बाहर निकाल रहे हैं। एक दूसरी बात यह है कि बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सर मैंने न्यू सर्जरी करवाई थी तो क्या मुझे वहाँ जाके वो सर्जरी पहले उन्हें बतानी पड़ेगी डॉक्टर्स को, या फिर नहीं बताएं तो क्या होगा। तो अब मैं आपको बता दूं कि सर्जरी है, अगर आपने मेजर उसने पॉइंट दिया था उसी पॉइंट पे आपने सर्जरी करवाई है तो वो भी एक अच्छा डॉक्टर है, वो खुद ही देखते ही समझ जाएगा कि सर्जरी करवाई है। अगर वो कंसिडर करने लायक होगी तो वो खुद ही कंसिडर कर लेंगे, जिसमें आपको आगे से ये नहीं है कि आगे से आपको डॉक्यूमेंट्स लेके पहले बताना पड़ेगा कि सर मैं सर्जरी करवा के आया हूँ। आप रहने दीजिए, लेकिन आप जो आपने ऑथेंटिक डॉक्टर से जो सर्जरी करवाई थी उसके डॉक्यूमेंट्स अपने साथ ज़रूर ले जाएं, जिससे अगर वो मांगे या फिर कितने दिन पहले की है, कैसी सर्जरी थी, उसकी रिपोर्ट आप अपने साथ ले जाएं तो अच्छा रहेगा। लेकिन पहले से ना बताएं, डॉक्टर अपने आप देख लेगा, अगर वो जैसा उसको ठीक लगेगा वो कंसिडर करेगा। अब बात करते हैं कि जो मेडिकल चल रहा है प्रोसेस, उसमें किसी किसी कैंडिडेट को 2 से 3 दिन का टाइम लग रहा है दोस्तों। जैसे किसी के कोई पॉइंट है और उसकी स्पेशल जांच जो वहाँ उसी जो आपका ट्रेनिंग सेंटर है या एग्जामिनेशन सेंटर बोल दें जहाँ आपका मेडिकल हो रहा है, वहाँ वो फैसिलिटी नहीं है उस जांच को करवाने की। तो वो क्या है कि प्राइवेट हॉस्पिटल या जो उनका नज़दीकी जो हेडक्वार्टर का हॉस्पिटल या जो भी उनके नज़दीकी सीनियर हॉस्पिटल होता है वहाँ से वो जांच रिपोर्ट आती है, तो आपको 1-2 दिन वहाँ पे रुकना पड़ सकता है। जैसे जोधपुर दिल्ली, तो आप गाइज 2 से 3 दिन का रुकने की व्यवस्था के साथ जाएं, क्योंकि सर्दी का टाइम बहुत ज़्यादा है। तो आप अपने गर्म कपड़े ले जाएं और अपने रहने का बंदोबस्त करके जाएं, या कोई दोस्त है, रिलेटिव है, फैमिली है, अगर नहीं है तो जो नज़दीकी जो रूम अवेलेबल हैं, होटल अवेलेबल है, तो उस हिसाब से आप अपना 2 से 3 दिन, क्योंकि मेडिकल में कई बार होता है कि जैसे आपको बोला गया होगी 1 दिन में मेडिकल हो जाएगा, लेकिन आपकी पर्टिकुलर कोई जांच ऐसी है जो जिसकी रिपोर्ट नहीं आ रही है या फिर उन्होंने बाहर से मंगवाई है, तो उसके लिए आपको रुकना पड़ सकता है। अब ये बात करते हैं कि सर कितने लड़के अनफिट हो रहे हैं, तो एग्जैक्ट इसका डाटा पता नहीं चलता, क्योंकि वो लड़के कभी कमेंट नहीं करते हैं जो मेडिकल में वे बाहर कर दिए जाते हैं। शायद वो मन से दुखी हो जाते हैं और ये बात
सही भी है कि नौकरी के इतने पड़ाव के करीब आके अगर कोई फेलियर करता है तो उसका मन भी नहीं करता, बहुत से लड़के बाद में ग्रुप स्किप कर देते। लेकिन जिन लड़कों का सिलेक्शन हुआ है मेडिकल में, जो फिट हुए हैं, वो तो कमेंट कर सकते हैं, जिससे उनको और उनके भाइयों को पता लगे कि भाई कितने लड़के फिट हो रहे हैं। उनका जो मन में एक डाउट रहता है मेरिट को लेके, सबको लेके, तो वो तो कमेंट कर ही सकते हैं। तो आप चाहें तो इस वीडियो में भी नीचे कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। ये आप जैसे ही लोगों के लिए बनाई गई वीडियो है, जिसमें आप कमेंट करेंगे, आपके भाई पढ़ेंगे, लेकिन लोगों की मेंटेलिटी ये है कि मैं क्यों कमेंट करूं, मैं तो देख ही लूँगा दूसरों के कमेंट। अगर सब यही सोचेंगे तो कमेंट कौन करेगा। तो जो आप जिस मेडिकल पॉइंट आपको मिला था, आप किस में फिट हुए हो, कितने तारीख को आपका मेडिकल था, और आपके बैच में कितने लड़कों में से कितने लड़के फिट हुए हैं, आप चाहें तो ये कमेंट कर सकते हैं चैनल पे। और अब बात करते हैं कि एक कॉमन क्वेश्चन हो रहा है कि अभी आपने जो एसएससी जीडी का भी मेडिकल दिया होगा और बीएसएफ हेड कांस्टेबल आरओ और आरएम में भी आपने क्वालिफाई कर लिया है, तो बेटर जॉब का क्वेश्चन आता है कि इनमें से बेटर जॉब कौन सी है। तो मैं बता दूं कि एसएससी जीडी से ये एक पोस्ट सीनियर है, वैसे हेड कांस्टेबल है, उल्टा टेक्निकल नौकरी है। जीडी है जनरल ड्यूटी, जिसमें आपको कोई भी काम दिया जा सकता है, कोई भी टास्क दिया जा सकता है। लेकिन ये एक टेक्निकल है, जिसमें आपको एक वाइट कॉलर जॉब बोल सकते हैं इसे, जो आपकी फ़ौज के हिसाब से एक वाइट कॉलर जॉब है। एक पोस्ट सीनियर है, आपका बेसिक पे भी जीडी से ज़्यादा है। तो मैं तो ये कहूँगा कि जिसका जीडी में सिलेक्शन हो जाता है, तो वो जब तक अगर ज्वाइनिंग से पहले इसका फाइनल मेरिट आ जाता है, तो मैं तो बीएसएफ हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन ज्वाइन करने की सलाह दूंगा। अब बात करते हैं, बहुत से क्वेश्चन ये आते हैं कि सर क्या हम वहाँ जाके डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे सकते हैं हायर पोस्ट के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि ये एक टेक्निकल भर्ती है। तो इसमें जो एलडीसी, जो आपका डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम आप जिसे बोलते हो, जो डायरेक्ट ऑफिसर लेवल के लिए या एसआई लेवल के लिए जो डिपार्टमेंट के थ्रू दिया जाता है, वो सिर्फ फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ जीडी के जवानों के लिए होती है, आपके किसी भी टेक्निकल जवान के लिए नहीं होती है। तो इस भ्रम में तो ना रहें कि बीएसएफ हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन में जाके हम डिपार्टमेंटल जीडी एसआई का या जीडी असिस्टेंट कमांडेंट का फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। हाँ, लेकिन जो आपका कम्युनिकेशन का महकमा है, उससे रिलेटेड अगर कम्युनिकेशन एसआई और कम्युनिकेशन एससी का अगर एग्ज़ाम होता है, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आप बाहर से भी जो सीपीओ के थ्रू होता है अपना एसएससी सीपीओ, जिसका एग्ज़ाम लेता है, उसके थ्रू आप एग्ज़ाम में अप्लाई कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और आ रहा है कि जो आपका री मेडिकल का एग्ज़ाम है, वो दिल्ली जो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन सेंटर है वहाँ पे टफ़ हो रहा है या फिर जोधपुर में टफ़ हो रहा है। तो इसमें ये कोई मतलब मेजरमेंट करने लायक चीज़ नहीं है कि टफ़ कहाँ पे हो रहा है। टफ़ का उन्हें बंदे पहले ही, जो आपने भर्ती में पहले भी सिलेक्शन के क्राइटेरिया देखा कि जितनी वैकेंसी थी लगभग उतने ही बंदों ने क्वालिफाई किया, तो वो किसी भी बंदे को निकालना नहीं चाहेंगे अगर उनका मेडिकल रेशो में अगर वो बिल्कुल फिट नहीं हो रहा है। थोड़ा बहुत कंसीडर हो जाता है 19-20, लेकिन उनके मापदंड में अगर वो बिल्कुल फिट नहीं हो रहा है तो उसको निकाला जाता है। बाकी आपका जोधपुर में भी इजी हो रहा है और दिल्ली में भी इजी हो रहा है। कुछ बच्चे बोलते हैं कि जोधपुर में हम गए तो 20 में से इतने को फिट किया। हो सकता है वो जो बंदे आए उनको मेडिकल प्रॉब्लम ज़्यादा होगी, या फिर उनका मेडिकल पॉइंट ऐसा होगा जो कंसिडर नहीं किया जा सका, तो इनके कारण उनको अनक्वालिफाई कर दिया। अब बात आती है कि ज्वाइनिंग और मेरिट की, कि फ़ाइनल ज्वाइनिंग हमारी कब तक हो जाएगी और फाइनल मेरिट कब तक आ जाएगी। तो मैं बता दूं आपको कि अभी आपके 18 जनवरी तक आपके री मेडिकल चलने वाले हैं, फिर उनका रिजल्ट तैयार होगा, वो डिपार्टमेंट के पास जाएगा दिल्ली, जहां से आपके जो फाइनल रिजल्ट तैयार होते हैं वहां जाएगा, और उसके बाद जो आपका मेरिट बेसिस पे है वो कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद आपकी मेरिट आएगी। तो इस प्रोसेस को लगभग मिनिमम आप 20 से 30 दिन का टाइम मान के चलिए, तो आपका 15 फरवरी तक का चांस है, जिससे आपकी फ़ाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी, या फिर आपको ये पता लग जाएगा कि आपने किस में क्वालिफाई किया है। तो 15 फरवरी तक आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी, उसके 1 महीने के अंतराल में आपके ज्वाइनिंग लेटर आपके घर पहुंचेंगे। तो जो ज्वाइनिंग का टाइम होगा वो आपका मार्च एंडिंग तक आपको ज्वाइनिंग पे बुलाया जाएगा, जिससे कि आपकी अप्रैल टाइम में या फिर मई में आपकी ट्रेनिंग को स्टार्ट किया जा सके। अब बात करते हैं कि इसकी ट्रेनिंग कितने साल की होती है। तो मैं बता दूं कि इसकी जो बीएसएफ आपकी कम्युनिकेशन की भर्ती है, इसकी 6 महीने की आपकी बेसिक होगी।
बेसिक ट्रेनिंग में आपको जो जीडी वालों को सिखाया जाता है राइफल से या फिर पीटी ड्रिल, यही सब होता है। तो ये 6 महीने की आपको बेसिक ट्रेनिंग होगी। उसके बाद आपको कुछ टाइम के लिए महीना 1.5 महीना की छुट्टी मिलेगी। और उसके बाद आपका जो बीएसएफ का है टेक्निकल का, वो बेंगलोर, वहाँ पे आपका कम्युनिकेशन का कोर्स होगा, वो होगा आपका 9 महीने का। तो टोटल ट्रेनिंग को अपन देखें तो अप्रोक्सीमेट आपका 1.5 साल लगेगा, और उसमें अगर छुट्टियों को भी कंसिडर कर लें तो लगभग 2 साल हो जाएंगे। तो आपके लिए खुशी की बात यह है कि जो नौकरी का प्रोविजनल पीरियड होता है 2 साल का, वो आपका ट्रेनिंग टाइम में लगभग कंप्लीट हो जाएगा। जो एक नौकरी को आप एक प्रोविज होते हैं पहले 2 साल में, यानी आपको परमानेंट सोल्जर नहीं किया जाता है, एज ए रिक्रूट कंसिडर किया जाता है 2 साल तक किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में और आर्मी और इनमें भी। 2 साल के बाद आपको एक परमानेंट सोल्जर के रूप में कंसिडर किया जाता है। तो आपका 2 साल का टाइम हो जाएगा उसमें ट्रेनिंग करते करते ही। अब हम बात कर लेते हैं कि जो आरओ का फॉर्म और आरएम के फॉर्म दोनों में क्वालिफाई हैं या फिर दोनों के लिए अप्लाई किया है, तो उनमें से, या फिर जो बंदे ने दोनों में अप्लाई किया था और किसी एक में वो पास हुआ है और किसी एक में फेल, तो उसके साथ क्या होगा। तो ये जो दोस्तों जिसमें उसने क्वालिफाई किया है वो जॉब उसको ऑफ़र की जाएगी। अगर आपने दोनों में क्वालिफाई कर लिया है तो आपसे चॉइस पूछी जाएगी कि आप कौन सी जॉब को सिलेक्शन चाहते हैं, कि या किस जॉब में आप सिलेक्शन चाहते हैं, तो वो आपकी चॉइस के आधार पर मिलेगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने आरएम सेलेक्ट किया था, आरएम में फेल हो गया लेकिन आरओ में पास हूँ तो क्या मुझे जॉब नहीं मिलेगी। जॉब मिलेगी अगर आपने किसी एक में क्वालिफाई किया है तो। और बाकी अगर आपका इसके अलावा कुछ और डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं, आप सबको पता है क्योंकि पहले वाले वीडियो में लिंक दिया हुआ था। अगर आप चाहें तो इस बार भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उस पर जाके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन जो बंदे क्वालिफाई होके आ रहे हैं उनको तो कमेंट करना ज़रूरी है, और जो नहीं भी हो पा रहे तो उन भाइयों को आगे की तैयारी के लिए ऑल द बेस्ट। लगे रहो यार, कभी ना कभी सफलता तो मिलेगी। आप यहाँ तक आए, आप कोई और एग्ज़ाम में और अच्छे जो आपका वेट कर रही है, जो आपकी अधिक मेहनत पे है, वो आपको ज़रूर मिलेगी किसी न किसी दिन। तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। तो आप चाहो तो आप बता सकते हो कि मेडिकल कैसा रहा, उससे आपके साथियों की हेल्प हो जाएगी। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।